हाय बच्चों, आप सब कैसे हो। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां पर भी होंगे बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से। इसके साथ साथ आप सभी केमिकल बॉन्डिंग की तरफ बहुत स्ट्रांग होंगे। चलिए आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ स्टूडेंट, ये वाला टॉपिक अगर देखा जाए ना, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर स्ट्रांग करनी है, अगर ये टॉपिक हम बोल देना कि ये टॉपिक आपको इतना इंपॉर्टेंट बनाएगी ना कि आपको अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग करनी है तो इससे ज्यादा हेल्प मिलेगा। जैसे आप बोल देना ना हम कि अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रांग करना है तो आपको पीरियोडिक टेबल मजबूत होना चाहिए। क्या मजबूत होना चाहिए? आपका पीरियोडिक टेबल स्ट्रांग होना चाहिए। और उसी तरह आपका अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग करनी है तो आपको कार्बनिक यौगिकों का, ऑर्गेनिक कंपाउंडों का आपको क्लासिफिकेशन आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप केवल ध्यान सुनिएगा, हम इसके क्लासिफिकेशन को, कार्बनिक यौगिकों के क्लासिफिकेशन का ओवरव्यू बताएंगे। कह सकते हैं कि आउटलाइन डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद इसको अच्छे से समझ लेंगे, उसके बाद फिर हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगा। आ गई बात समझ में? चलिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं वो कौन सा जादू है जिसके अकॉर्डिंग हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11 क्लास और 12 की स्ट्रांग होगी। क्लियर? चलिए सबसे पहले लिख दे रहा हूं। देखो हमने बोला ना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग करनी है। क्या करनी है? स्ट्रांग स्ट्रांग। चलिए अब हमने बोला ना कि हम वो टॉपिक, जो मेन टॉपिक है उसके बारे में बताने की प्रयास कर रहे थे। तो यहाँ पर लिखा गया है पीछे कौन सी टॉपिक है, देख लो। हमने बोला ना कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम पहले ओवरव्यू के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं, उसके बाद इसके नेक्स्ट वीडियो में हर कंसेप्ट को अच्छे से उदाहरण के साथ एक्सप्लेन किया जाएगा। आगे बात समझ में सबको? चलो सबसे पहले देखो दिया गया ना, हमने बोल दिया, एक बार और बोल दे रहा हूँ कि कार्बनिक यौगिक जो है ना, जिस तरह हम इन ऑर्गेनिक को स्ट्रांग करने के लिए हमको पीरियोडिक टेबल स्ट्रांग करना होता है, तब जाकर हमारा इनऑर्गेनिक स्ट्रांग होती है। सेम उसी कहानी है। उसी तरह ऑर्गेनिक स्ट्रांग करना है तो कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण आना चाहिए आपको। आगे बात सुन। चलिए वो टॉपिक देख लेते हैं कौन सा है वर्गीकरण। हमने बोला ना कि पूरे कार्बनिक यौगिक जो होता है ना 130 लाख, कह सकते हैं ना 1 से लेकर 5 लाख खोजे गए हैं। कितने खोजे गए हैं? 5 लाख खोजे गए हैं कार्बनिक यौगिक। अब ये जो 1 से लेकर 5 लाख है ना, ये दो तरह से होते हैं। कितने तरीके से होते हैं? दो तरीका से। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनिएगा। हमने फिर बता दे रहा हूं, हमने बोला ना कि पूरे कार्बनिक यौगिक 1 से लेकर 5 लाख खोजे गए, वो दो प्रकार से होते हैं। पहला होता है हमारा खुली श्रृंखला, दूसरा क्या होता है? बंद श्रृंखला। ये क्या होता है? हमने बोला ना खुली श्रृंखला क्या होता है? जब कार्बन कार्बन के मध्य या कार्बन का प्रथम और आखिरी सिरा, ध्यान सुनो, कार्बन का पहला और आखिरी सिरा एक दूसरे से फ्री हो, जुड़े ना हो, तो उसे बोलते हैं हम लोग खुली श्रृंखला। क्या बोलते हैं? खुली श्रृंखला। जैसे एग्जांपल देख लो, हमने बोला कार्बन 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 कार्बन। अब इसका कार्बन का प्रथम और आखिरी सिरा अगर एक दूसरे से जुड़े ना हो तो उसे बोलते हैं हम लोग खुली श्रृंखला कार्बनिक यौगिक। आगे बात समझ, एक बार और ध्यान सुनो। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। और कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण जो होता है दो तरीका से किया गया। पहला है खुली श्रृंखला, दूसरा है बंद श्रृंखला। दिख रहा है साफ साफ? 1 से लेकर 5 लाख जितने कार्बनिक यौगिक खोजे गए हैं वह दो तरीका से होते हैं। पहला होता है खुली श्रृंखला, दूसरा होता है बंद श्रृंखला। अब खुली श्रृंखला क्या होता है? खुली श्रृंखला बोला गया ना कि जब कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो, लेकिन कार्बन का पहला और आखिरी सिरा दोनों एक दूसरे से जुड़े न हो। जैसे यहाँ पर देखो दोनों एक दूसरे से जुड़े नहीं है, तो इसे बोलते हैं हम लोग खुली श्रृंखला यौगिक। क्या बोलते हैं? खुली श्रृंखला यौगिक। आ गई बात समझ बराबर सबको? चलो उसके बाद देख लेते हैं ना, जो खुली श्रृंखला है वो भी दो तरीका से होता है। यानी इसके चयन में, इसके श्रृंखला में अगर सभी टोटल सिंगल बॉन्ड होंगे, जैसे यहाँ पर सिंगल 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 सिंगल, एक एक बॉन्ड एक एक बॉन्ड एक एक बॉन्ड, अगर सब में एक एक बॉन्ड होंगे तो उस यौगिक को बोलेंगे संतृप्त। क्या बोल सकते हैं? संतृप्त। जी हाँ स्टूडेंट, यदि कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध हो या सिंगल बंध हो तो उसे बोलते हैं हम लोग संतृप्त यौगिक। क्या बोलते हैं? संतृप्त। उसको हम कह सकते हैं एल्केन। क्या बोलेंगे? एल्केन। आगे बात समझे? किसी कोई दिक्कत प्रॉब्लम? चले बहुत अच्छा। उसके बाद नेक्स्ट है असंतृप्त। कौन सा है? असंतृप्त। वह कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य दो बॉन्ड हो या तीन बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच दो बॉन्ड हो या तीन बॉन्ड हो, उसे बोलते हैं हम लोग असंतृप्त यौगिक। जैसे एग्जांपल देखो एल्किन एल्काइन। संतृप्त का एग्जांपल टोटल एल्केन होगा। क्या होगा? एल्केन। यहाँ पर लिख दे रहा हूं एल्केन। किसी कोई प्रॉब्लम? जो बच्चा पहले बार पढ़ रहा हो क्लास में
वो ओवरव्यू अच्छे से देख लो उसको, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे समझ में आएगा। हालांकि आ रहा होगा समझ में, जो ध्यान सुन रहा होगा। इसका नाम है एल्कीन, क्या नाम है? एल्कीन, और इसका नाम है एल्काइन। किसी कोई प्रॉब्लम? चलो अब ये देखना है ना कि जो हमारा एल्केन है वह भी दो प्रकार से होता है, यानी हम कह सकते हैं कि संतृप्त यौगिक भी दो तरीका से होता है। पहला होता है हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है डेरिवेट्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हिंदी सुन लो, हाइड्रोकार्बन की हिंदी हाइड्रोकार्बन ही होती है, और हाइड्रोकार्बन के डेरिवेट्स हम लोग कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न है। डेरिवेट्स ऑफ हाइड्रोकार्बन की इंग्लिश क्या होगी? हिंदी क्या होगी? हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। आगे बस, चलो बहुत अच्छे, काफी समझदार हो। हम तो समझ रहे हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे समझ आ रहा है। क्लियर? अब ये देखना है ना कि जो हमारा हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बनिक व्युत्पन्न, कहोगे सर हंस क्यों रहे हो? तो इसके लिए एक राज है, वो राज हम बताएंगे, इसी में है, ज्यादा अंदर की बात है नहीं है, बाहर की बातें कर सकते हैं। तो हमने बोला ना कि जो संतृप्त है वह दो प्रकार से होता है। सुनो, टॉपिक पर चलता है अपने मध्य टॉपिक पर, क्योंकि हम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। हमने बोला ना कि संतृप्त यौगिक जो होते हैं वह दो प्रकार से होते हैं। कौन कौन? हाइड्रोकार्बन, दूसरा हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। हिंदी होगी हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न, इंग्लिश में लिखा गया है डेरिवेट्स ऑफ हाइड्रो कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन। क्लियर? अब यहाँ पर एक एक के बारे में चलते हैं। अब हाइड्रोकार्बन क्या होता है? व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? एनी स्टूडेंट एक्सप्लेन विथ एग्जांपल? यस, तो बोलोगे कि व्हेन द एनी कार्बनिक कंपाउंड कंटेन ऑफ द, कह सकते हैं व्हेन द एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन ऑफ द हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम इज कॉल्ड हाइड्रो कंपाउंड। बोल सकते हो कि जब कोई कार्बनिक यौगिक कार्बन और हाइड्रोजन को एक साथ जोड़ता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन। क्लियर? अब ये हाइड्रोकार्बन देख लेते हैं इसी को नॉर्मली। अगर हाइड्रोकार्बन, यहाँ पर लिख रहा हूं एक छोटा सा एग्जांपल, CH3 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 CH3। हमने बोला ना कि जब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में केवल कार्बन और हाइड्रोजन दिख रहा है, यहाँ पर सब कार्बन हाइड्रोजन, हालांकि सबको दिख रहा होगा, HN दिख रहा है, तो हम इसको अच्छे से बना दे रहे हैं। CH3, फिर CH2, फिर CH2, फिर क्या है? CH3। अब हमने बोला ना कि जब कोई कार्बनिक कंपाउंड में केवल कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। आ गई बात समझ में? अब ये जो हाइड्रोकार्बन है ना, ये तीन तरीका से होता है। कितने तरीका से स्टूडेंट? तीन तरीका से। पहला जो हमारा होता है ना, नॉर्मल होता है। क्या होता है? नॉर्मल। यानी ये जो हाइड्रोकार्बन है, अगर ये सीधा हो, सीधे लाइनिंग हो, उसे बोलेंगे हम नॉर्मल हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे? नॉर्मल हाइड्रोकार्बन। दूसरा क्या? आइसो हाइड्रोकार्बन डिवाइडेड थ्री पार्ट्स। नाउ फर्स्ट नॉर्मल हाइड्रोकार्बन, सेकेंड आइसो हाइड्रोकार्बन, थर्ड नियो हाइड्रोकार्बन। यानी पहला हमने समझ लिया नॉर्मल क्या होता है, जब हाइड्रोकार्बन एकदम सीधी रेखा में, तो उसे बोलेंगे हम लोग नॉर्मल हाइड्रोकार्बन। दूसरा, जब हाइड्रोकार्बन में एक ब्रांच हो, जैसे इस तरह देख लो, नॉर्मली ऊपर एग्जांपल लिख रहा हूँ, CH3 है, CH2 CH3, फिर ब्रांच, उसके बाद CH3। अब देखो हाइड्रोकार्बन के चैन में एक ऊपर ब्रांच है या एक नीचे ब्रांच है, उससे बोलेंगे हम लोग आइसो हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे? जी हाँ स्टूडेंट, उसको बोला जाएगा आइसो हाइड्रोकार्बन। क्लियर? अब इसके अलावा जब हाइड्रोकार्बन के ब्रांच में दो ब्रांच हो, यानी जब हाइड्रोकार्बन के साथ, जब हाइड्रोकार्बन के चैन में, किसके चैन में? जब हाइड्रोकार्बन के चैन में अगर दो नीचे ऊपर ब्रांच हो, तो उससे बोलेंगे हम लोग नियो हाइड्रोकार्बन। यहाँ पर केवल ओवरव्यू बताया जा रहा है, बट हम एग्जांपल भी बता दे रहे हैं यहाँ पर। खाली ये आपको ओवरव्यू समझना है, उसके बाद इसके नेक्स्ट टॉपिक में बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से इसको समझाया जाएगा। आगे बात समझ? चलो बहुत अच्छे। अब यहाँ पर ये देखना है ना, हमने फिर बोला ना कि नॉर्मल किसे कहते हैं? जब कार्बनिक यौगिक के चैन में सीधा हो, कोई ब्रांच ऊपर नीचे ना हो, तो उसे बोलेंगे नॉर्मल। आइसो में क्या हो? जब कार्बनिक यौगिक सीधा हो लेकिन एक नीचे पार श्रृंखला हो या एक ऊपर पार श्रृंखला, तो उसे हम क्या बोलेंगे? आइसो। लेकिन नियो में क्या होगा? बहुत धमाकेदार। नियो में क्या होगा? जब दोनों तरफ कार्बनिक यौगिक के चैन में जब दोनों तरफ अगर पार श्रृंखला होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? नियो। क्या बोलेंगे? नियो। आगे बस हमें, चलो बहुत मजा आ रहा है ना। अब उसके बाद देख लेते हम लोग, अब जो हमारा है ना नेक्स्ट, डेरिवेट्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, डेरिवेट्स ऑफ हाइड्रो कंपाउंड, सॉरी डेरिवेट्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये डेरिवेट्स ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। यानी जब हाइड्रोकार्बन में, ध्यान सुनिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, पर इसको समझ लेते हैं हम। हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न इंग्लिश में लिखा गया है डेरिवेट्स ऑफ हाइड्रो कंपाउंड।
अब हाइड्रोकार्बन की व्युत्पन्न क्या होता है, जब हाइड्रोकार्बन में, ध्यान सुनिएगा, जब हाइड्रोकार्बन में कोई दूसरा परमाणु जुड़ जाता है, जैसे ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, सल्फर हुआ, हाइड्रोजन हुआ, अगर ये तीनों हाइड्रोकार्बन में कोई एक जुड़ गया, दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रो कंपाउंड, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रो कंपाउंड। आगे बात समझ, बहुत मजा आ रहा है। चलो इसके बाद हम देख लेते हैं इसका एग्जांपल। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, आ जाओ। फिर हम लोग देखते रहे कि जैसा हमने बोला कि यहाँ पर CH3 आप देखो यहाँ पर CH3 लिख रहा हूँ, पर एक मिनट अच्छे से देख लो, जल्दबाजी हालांकि करना नहीं है, बट यहाँ पर केवल ओवरव्यू बताया जा रहा है, बट भी हम, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी नार्मली दिखाया जा रहा है, ताकि आपको जब नेक्स्ट इसका एक्सप्लेन बहुत अच्छे से किया जाएगा तो आज मजा आएगा, मजा पर मजा आ जाएगा। चलो आगे बात समझ में, ज्यादा बात नहीं। चलो हमने बोला ना कि जो हमारा है यहाँ पर हाइड्रोकार्बन, अब डेरिवेटिव यहाँ पर बोला गया है व्युत्पन्न, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। हमने बोला ना कि हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न क्या होता है, जब 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 हाइड्रोकार्बन में अगर कोई कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा समूह जुड़ा, जैसे एग्जांपल देखो, देख लो, एक मिनट, और यहाँ पर इसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। आगे बस, बहुत मजा आ रहा है, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाओ, उसके बाद हम विदिक चलते हैं। आ गई बात समझ में, बहुत अच्छे। चलो अब हमने व्युत्पन्न पढ़ लिया, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। एक बार फिर बता दे रहा हूं, हमने बोला ना कि देखो यहाँ पर अगर यहाँ पर सपोज हम हाइड्रोजन ले लिए, क्या ले लिए, हाइड्रो, ये टोटली हाइड्रोकार्बन है। क्या है, हाइड्रोकार्बन, यानी जब कार्बन हाइड्रोजन में कोई दूसरा अदर समूह जुड़ जाता हो, दैट इज कॉल्ड हाइड्रो कंपाउंड ऑफ डेरिवेट या डेरिवेट्स ऑफ हाइड्रो कंपाउंड। क्लियर, तो यहाँ पर देखो इसको हम बोल सकते हैं डेरिवेट्स ऑफ हाइड्रो कंपाउंड। किसी कोई प्रॉब्लम, आगे बात समझ, ये तो गया हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। अब यहाँ पर इनके एग्जांपल बहुत है, आपको टोटली 12 में जितने भी चैप्टर पढ़ाए जाएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, अल्कोहल, हाइड्रोएल्केन, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कार्बोनिल कंपाउंड, और कह सकते हो कार्बोक्सिलिक कंपाउंड, एमाइड, एस्टर, ये जितने भी कंपाउंड है दैट इज कॉल्ड डेरिवेट्स ऑफ हाइड्रो कंपाउंड, डेरिवेट्स ऑफ हाइड्रो कंपाउंड। क्लियर, आगे बात समझ। चलो अब ये तो बात यहाँ पर हुई, लेकिन अब हम चलते हैं नेक्स्ट। ये तो हमारा खुली श्रृंखला की लाइनिंग है, खुली श्रृंखला का प्रोसेस है, ये सब खुली श्रृंखला का मैटर है। आगे बात समझ में, एक बार और हल्का से रिवाइज कर दे रहा हूँ। खुली श्रृंखला दो प्रकार से होता है, पहला संतृप्त, दूसरा असंतृप्त। संतृप्त में क्या होता है, जब कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड हो उसे बोलते हैं हम संतृप्त, और इसको बोलते हैं हम लोग एल्केन। क्या बोल सकते हैं, एल्केन। उसके बाद असंतृप्त देखते हैं हम लोग। असंतृप्त में क्या होता है, जब कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड हो या तो ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको बोलते हैं हम लोग असंतृप्त। इसके एग्जांपल होंगे एल्किन और एल्काइन। आगे बात समझे बराबर। चलो अब उसके बाद हमने बोला संतृप्त जो होते हैं दो प्रकार से होते हैं, पहला होता है हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है डेरिवेट्स ऑफ हाइड्रो कंपाउंड। तो यहाँ पर बोल सकते हो कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं तीन प्रकार से, यानी हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जब कार्बन कार्बन, या कह सकते हो कि जब कार्बनिक यौगिक में केवल कार्बन और हाइड्रोजन जुड़ा उसे बोलते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। अब उसके बाद हाइड्रोकार्बन जो होता है तीन प्रकार से होता है। कितने प्रकार से, तीन बताया गया था, नॉर्मल, आइसो और नियो। फिर डेरिवेट्स क्या होता है, हमने बोला कि हाइड्रोकार्बन में या हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में अगर एक हाइड्रोजन हटाकर कोई दूसरा समूह जोड़ देते हैं, जैसे ऑक्सीजन जोड़ेंगे या तो नाइट्रोजन या तो हाइड्रोजन समूह या तो सल्फर, कोई एक जोड़ देंगे, वो हमारा बन जाएगा हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। और एक चीज और बताया गया था कि आपको क्लास 12 में, किसमें, क्लास 12 में आपको टोटली जितने भी चैप्टर होंगे हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न पढ़ाए जाएंगे। आगे बात सुनिए। चलो अब हम लोग देखते हैं ना नेक्स्ट, बंध श्रृंखला यौगिक। या ये तो और मजा आएगा इसको सुनने में, बंध श्रृंखला यौगिक। चलो इसको हम देख लेते हैं, इरेज कर देते थोड़ा सा हाथ से अपने। अब देखो नेक्स्ट है बंध श्रृंखला यौगिक, दैट इज कॉल्ड, देखो क्या कहोगे ना, जब कार्बन का प्रथम सिरा, ध्यान सुनो, इसको डिफिनेशन कैसे लिखोगे, जब कार्बन का प्रथम सिरा यानी वह कार्बनिक यौगिक, जब कार्बन के चयन में कार्बन का पहला सिरा और आखिरी सिरा दोनों एक दूसरे से जुड़े हों, दोनों एक दूसरे से जुड़े हों, तो उसको बोलते हैं हम लोग बंध श्रृंखला यौगिक। क्या बोलेंगे, बंध श्रृंखला यौगिक। अब इसको अगर हम मोड़ेंगे, चलो मोड़ कर एंगल बना दे रहे हैं, तो मोड़ कर जब हम एंगल बनाएंगे तो यहाँ पर इस तरह हो जाएगा, इस तरह, फिर इस तरह, ये 5 कार्बन वाला हो गया। अब हमने बोला ना कि जब वह कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन का पहला सिरा और आखिरी सिरा एक दूसरे से जुड़ा, उसे हम बोलते हैं बंध श्रृंखला यौगिक। क्या बोलेंगे, बंध श्रृंखला यौगिक। आगे बात समझ। अब बंध श्रृंखला यौगिक ये दो प्रकार से होता है, और एक चीज और है, बंध श्रृंखला जो यौगिक
जब जुड़कर एक स्पेशल रिंग बनाता है जिसे बोलते हैं वलय। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में वलय। यानी हम कह सकते हैं कि बंध श्रृंखला कार्बनिक यौगिक वह होता है जिसमें कार्बन का पहला सिरा और आखिरी सिरा जब अगर चैन में जुड़ा हो तो उससे बोलते हैं हम बंध श्रृंखला। और यह एक जुड़कर कार्बन कार्बन आपस में जुड़कर एक रिंग का निर्माण करते हैं और वह रिंग कहलाता है बंध श्रृंखला कार्बनिक यौगिक। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो बंध श्रृंखला यौगिक होता है ये दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से। पहला होता है एलिसाइक्लिक यौगिक, दूसरा होता है एरोमेटिक यौगिक। पहला होता है एलिसाइक्लिक यौगिक, दूसरा होता है एरोमेटिक यौगिक। एलिसाइक्लिक क्या होता है इसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। जब कार्बन कार्बन के यानी हम कह सकते हैं कि जब बंध श्रृंखला के वलय में यानी बंध श्रृंखला के रिंग में अगर कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड हो तो उसे हम बोलते हैं एलिसाइक्लिक यौगिक। अब यहाँ पर देखो कार्बन 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 सबके मध्य में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। इसे हम बोलेंगे क्या बोलेंगे? एलिसाइक्लिक यौगिक। आगे बात समझ। अब एलिसाइक्लिक भी दो प्रकार से होता है। एक होता है सम एलिसाइक्लिक, दूसरा होता है विषम एलिसाइक्लिक। एली मतलब यहाँ पर शॉर्ट वर्ड में लिखा गया है, स्पेस न होने के कारण सिंपल से लिखा गया है, तो समझ जाना, आगे अपने हिसाब से लिख लेना। तो बोला गया ना कि जो एलिसाइक्लिक यौगिक होता है दो प्रकार से। पहला होता है सम एलिसाइक्लिक, दूसरा होता है विषम एलिसाइक्लिक। अब सम क्या होता है? जब पूरे रिंग में जब एलिसाइक्लिक रिंग में कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल और टोटल रिंग में कार्बन हो। जैसे देखो टोटल पूरे कार्बन दिख रहा है रिंग में, टोटल पूरे कार्बन दिख रहा है, तो उससे बोलेंगे हम सम एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एक बार ध्यान सुनो। जब वह एलिसाइक्लिक कंपाउंड जिसके रिंग में कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल हो लेकिन उसमें केवल कार्बन जुड़े हो, जैसे देखो सभी में कार्बन जुड़े, तो उसे बोलेंगे हम लोग सम एलिसाइक्लिक कंपाउंड। क्या बोलेंगे? सम एलिसाइक्लिक कंपाउंड। आगे बात समझे। उसके बाद विषम वाला देख लो। विषम क्या है कि वह एलिसाइक्लिक यौगिक जिसमें बंध श्रृंखला यौगिक में कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल हो लेकिन एक उसमें अदर समूह जुड़ा, जैसे डेरिवेटिव सा हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव से उसी तरह एलिसाइक्लिक व्युत्पन्न भी होगा। बस क्या है कि उस कार्बन कार्बन के रिंग में एक हमारा अदर समूह होना चाहिए। वो समूह कौन? वह समूह या वो परमाणु कौन होगा? या तो नाइट्रोजन होगा, या तो ऑक्सीजन होगा, या तो फिर सल्फर होगा। ये हमारे क्या बनाएंगे? एलिसाइक्लिक। वो भी कौन सा एलिसाइक्लिक? विषम एलिसाइक्लिक यौगिक। आगे बस ये हो गया। उसके बाद फिर आ जाता हम लोग नेक्स्ट एरोमेटिक। एरोमेटिक क्या कहते हैं इसको ध्यान सुन लो। बोला गया वह एरोमेटिक वह कार्बनिक यौगिक होता है जिसमें बंध श्रृंखला में अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अगर जुड़े हो, दैट इज कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड। फिर सुनो, हमने बोला ना कि एरोमेटिक यौगिक किसे कहते हैं? वह बंध श्रृंखला यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अगर एकांतर क्रम में, मतलब एक के बाद एक के बाद एक, यानी एक डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, अगर इस तरह हो तो इसको हम बोलते हैं एरोमेटिक यौगिक। क्या बोलेंगे? एरोमेटिक यौगिक। एक बार और, एरोमेटिक वह यौगिक होता है जो कार्बन कार्बन के बंध श्रृंखला यौगिकों में एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, तो उससे बोलते हैं हम लोग एरोमेटिक यौगिक। क्या बोलेंगे? एरोमेटिक यौगिक। आगे बस। अब एरोमेटिक भी दो तरह से होता है, सेम वही कहानी है, सम एलिसाइक्लिक और विषम एलिसाइक्लिक। अब देखो, पहला तो सम एरोमेटिक, दूसरा होता है विषम एरोमेटिक। सम में क्या होता है कि जब कार्बन कार्बन के रिंग में टोटल क्या हो, एरोमेटिक कंपाउंड में टोटल कार्बन, तो उसे बोलेंगे सम एरोमेटिक कंपाउंड। दूसरा, इनके एग्जांपल बेस्ड होंगे बेंजीन। क्या होंगे? बेस्ड होंगे बेंजीन। और एलिसाइक्लिक का बेस्ट एग्जांपल होगा साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, तमाम प्रकार के एग्जांपल। क्लियर? अब उसके बाद देख लेते हम लोग ना, हम बात कर रहे थे सम एरोमेटिक, इसका बेस्ट एग्जांपल होगा बेंजीन, एंथ्रासीन, और कह सकते हो कि टॉलुइन, फिनॉल, ये जितने भी कंपाउंड है ना, नेफ्थलीन, ये जितने भी कंपाउंड है ना, वह क्या कहलाएंगे? बंध श्रृंखला यौगिक। चलो आगे बात समझ। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट विषम एरोमेटिक कंपाउंड। बोलेंगे ना वह एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें क्या हो, कार्बन कार्बन के रिंग में सभी के पास डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो और उसके रिंग में एक दूसरा समूह जुड़ा हो। जैसे सेम वही हमारा होगा विषम एलिसाइक्लिक में, उसके रिंग में एक दूसरा तत्व जुड़ा हो, जैसे सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब जुड़े हो, तो उसे हम बोलेंगे क्या? विषम एरोमेटिक कंपाउंड। जैसे एग्जाम्पल पेरीमिडीन, फ्यूरॉन, ठीक ना। अब ये तमाम प्रकार जो एग्जाम्पल है ना, पायरॉल, ये जितने भी एग्जाम्पल वो क्या होंगे? विषम एरोमेटिक यौगिक। आगे बात समझे। चलो अब एक बार और, जो हमारा सम होता है वो दो प्रकार से होता है,
एक होता है बेंजोइड और दूसरा होता है नॉन बेंजोइड। ये पूरे जितने भी हम बोल दिए हैं ना, पूरे जितने भी कार्बनिक यौगिक का है आपको यहाँ पर पूरा दिखा दिया गया है ओवरव्यू के अकॉर्डिंग। यानी जितने टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड है डिवाइड होते हैं ना, इतने तरह से इनका क्लासिफाइड किया गया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चा अगर नहीं देखा इसको ध्यान सुन देख लो और इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद अच्छे से तैयारी करो ताकि आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम वीक ना हो और बहुत स्ट्रांग हो। क्लियर? आई बस। अब अगर अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट करना, लाइक करना। क्लियर? चलो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग मिलेंगे इसको लेकर नेक्स्ट वीडियो में एग्जांपल के साथ, डेफिनेशन के साथ। क्लियर?